रहे थे कि पूर्ण उम्मीद है कि ख़त्म करवा देंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, क्वालिफ़ाइड वाले अभी भी कुछ ना कुछ क्लू बनाए हुए हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और वो क्लू क्या है हम जान रहे हैं। अगर 30 से नीचे भी लगता है ना, सीरियल नंबर 30 से नीचे भी आता है, तो क्वालिफ़ाइड वाले डेट आगे बढ़वा देंगे, हम गारंटी देते हैं इस चीज़ का। मेन चीज़ पे बहस ही नहीं होने देंगे इनके एडवोकेट बीच में कोई नया पॉइंट ला के रख देंगे। आप देखिएगा 28 तारीख का जो हियरिंग होगा, उसमें देखिएगा इनके एडवोकेट मुद्दे से नहीं भटकाए जज साहब को, तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। आप देखिएगा ये लोग क्या करते हैं। पैसा कमाने के लिए ये लोग 28 तारीख को सही तरीके से बहस नहीं होने देंगे। बिल्कुल मुन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बन गए हैं विनोद चंद्रन। विपिन जी गुड इवनिंग। 28 के बाद कितना डेट मिलेगा? 28 के बाद उम्मीद है कि एक दो डेट मिलेगा भाई। मेरी नौकरी लग गई, लग भी गई। नहीं ऋषभ भाई, आप गलत पकड़े। मैं क्वालिफाई हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा नंबर, लेकिन मैं जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप इंतजार कीजिए 28 का और उसके बाद के हेयरिंग का। अगर जजमेंट वही नहीं रहा ना, तो फिर आप लोग चैलेंज क्यों नहीं लगाते? हम तो 5 लाख का चेक देने के लिए तैयार हैं आपके लीडर को कहिए वो भी 5 लाख का चेक दे दे। चैलेंज लगा ले 5-5 लाख का, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन एक लीडर आपका बोलता है कि उसके वजह से हारेंगे तो उसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे, वो बोलता है कि अगर उसके वजह से हारेंगे तो उसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे। उसको तो खुद पता नहीं, आपके दोनों लीडर में से खुद वो दोनों कंफर्म नहीं है कि किसके वजह से हार होगा और किसके वजह से जीत होगा। वो कहता है उसके वजह से हारेंगे तो हम चैलेंज नहीं लगाएंगे, वो कहता है कि हो सकता है उसके वजह से हार जाए। भाई आपके दोनों लीडर में खुद कंफर्मेशन नहीं है, दोनों क्वालिफाइड के लीडर में खुद कंफर्मेशन नहीं है कि किसके वजह से दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। डिसीजन आने के बाद सभी को पता लग जाएगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2018 नियमावली ही लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल सागर भाई जी, वो कहने वाली बात है क्या कि 2018 नियमावली लागू होगा? अब तो इतने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि नियमावली के बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नियमावली के बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जब इतना अच्छा चीफ जस्टिस का दिया हुआ जजमेंट है, पीके शाही सर इतने बड़े वकील कहलाते हैं हाई कोर्ट का। ऐसे ही ये क्वालिफाइड वाले, जिस समय पीके शाही सर का नाम आया था, उस समय ये हैं वो हैं, पीके शाही एडवोकेट जनरल हैं, हवा का रुख बदल देते हैं, ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं भाई। एकदम 2018 वालों को तो सर से पानी ऊपर पार करवा रहे थे। मतलब ऐसे बोलते थे कि लोगों के अंदर पसीना चलने लगता था कि सच में पीके शाही ये हैं वो हैं, एकदम हम लोग का हार हो जाएगा, जजमेंट पलट जाएगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पीके शाही सर इंतरिम आदेश पे आदेश मांगते रह गए। क्या होता है इंतरिम आदेश? सुरजीत क्या सुप्रीम कोर्ट का जज है? 28 को केस खत्म करवा देंगे भाई। अब जज और वकील कौन है वो तो समय तय करेगा, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग सत्य के मार्ग पे हैं, और सत्यता यही है कि 2018 नियमावली के तहत वैकेंसी आई थी, लेकिन उस बीच कुछ दलाल लोग मिल के, उसको दलाल ही कहिए, सरकार हम नहीं मानते हैं, फर्जी नेता कहिए उसको, फर्जी नेता बन गया, फर्जी नेता गठन करके फर्जी नियमावली तैयार कर दिया, और वैसे वैसे फर्जी लोगों को पैसा ले लेके पास भी कर दिया। ऋषभ, हम तुमको देखे हैं चंदन झा के साथ फूल पेपर हाउस में सिगरेट पी रहे थे, बोलो सही बात है या गलत? देखो जनार्दन भाई, तुम जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि चंदन झा को तो हम पहचानते नहीं हैं। ठीक है, चंदन झा को तो हम पहचानते नहीं हैं, और दूसरी बात कि फूल पेपर हाउस के पास हमारा आना जाना भी नहीं है। ठीक है, फूल पेपर हाउस के पास हमारा